हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे गणित विषय के ऊपर, जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 16 के ऊपर हमने बात कर रहे थे। बात किया था इसके पिछले भाग में, जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। आज जो हम लोग इसे करने वाले हैं अध्याय 16 का भाग संख्या 16। ठीक है, तो इसके पिछले वाले भाग में अर्थात 1 से 15 में इस चैप्टर को हम लोग पूरा तरीका से कर चुके हैं, केवल इसमें विविध प्रश्नावली बचे हुए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में फटाफट जो सवाल हैं विविध प्रश्नावली को उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम सही से सवाल पढ़ना है और सही से जवाब देना है। ठीक है, तो पिछले भाग में हमने विविध उदाहरण देखा था और आज के इस भाग में हम विविध प्रश्नावली देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक बात करेंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है जो बोल रहा है एक डिब्बे में 10 लालें नहीं 10 लाल, गलती है यहाँ पे। एक डिब्बे में 10 लाल 20 नीली व 30 हरी गोलियां रखी हैं। डिब्बे से 5 गोलियां यादृच्छिक अर्थात रेंडम रूप से निकाला जाता है। तो कह रहा है सभी गोलियां नीली हैं, इसकी क्या प्रायिकता है? कम से कम एक गोली हरी है, इसकी क्या प्रायिकता है भाई? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एक डिब्बा में 10 लाल हैं, 20 नीला है और 30 हरा है, अर्थात टोटल 60 गोलियां हैं। तो 60 गोलियों में से 5 गोलियां जो निकालने का तरीका होगा वो कितना होगा? 60C5। अब देखो बाबू, अर्थात जो NS है वो कितना हो गया? नंबर ऑफ टोटल स्पेस इवेंट कितने हो गए? 60C5, अर्थात ये टोटल हो गया कुल। अब कह रहा है 20 नीली गोलियां हैं, इनमें से 5 निकालने का या चुनने का जो तरीका होगा वो कितना होगा? 20C5। और इसी में से ना निकालना है तो क्या कर देंगे? 20C5 बटा 60C5। 5 नीली गोलियां निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 20C5 बटा 60C5। इसको मन करे तो आप आगे हल कीजिए, नहीं तो यहीं पे सीधा सा लिख दीजिए कि आंसर हो गया, उत्तर हो गया। अब आगे देखिए, इसका पार्ट 2 है जो बोल रहा है कि कम से कम एक गोली हरी हो, उसकी क्या प्रायिकता है? P लगा दिया गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर उल्टा कर दें, अर्थात एक घटाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गोलियां नीली या लाल हो। ठीक है, नीली या क्या हो? लाल हो। तो टोटल यहाँ पे आप सवाल में देखेंगे तो टोटल 10 लाल गेंद है और 20 नीली है, अर्थात टोटल 30 को है नीली और लाल गेंद मिलाकर। तो उसकी जो क्या हो जाएगी प्रायिकता निकालने की? 30C5 बटा 60C5। और उल्टा कर रहे हैं ना, उल्टा, तो एक में से घटा देंगे तो एक घटाओ 30C5 बटा 60C5, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो चलो बाबू, अब फटाक से हम सवाल संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या 2 बहुत ही मजेदार है, ताश से जुड़ा हुआ सवाल है। कह रहा है ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी हुई गड्डी से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते? 4। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में 3 ईंट और 1 हुकुम का पत्ता है। 3 ईंट और 1 हुकुम, ठीक है, 3 ईंट और 1 हुकुम का पत्ता है। तो आपको तो पता है ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो देखो, कुल 52 पत्तों की ताश की गड्डी में 4 पत्ते जो निकालने के तरीके होंगे वो कितने होंगे? 52C4, अर्थात NS कितना हो जाएगा? 52C4। 3 ईंट के पत्ते निकालने के कितने तरीके होंगे? तो इस 52 पत्ते में टोटल 13 किसके पत्ते होते हैं? ईंट के पत्ते होते हैं। 13 पान के पत्ते होते हैं। 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं। टोटल मिला दिए तो 4 बार कर दिए तो 13 चौका 52। और हर एक जो संख्या होता है, अर्थात 1 2 3 4 ऐसे ही 10 तक जाता है। उसके बाद गुलाम, उसके बाद बादशाह, उसके बाद क्वीन, ये सब 13 होते हैं। ठीक ना, तो ये 13 हो गए और सब का 4 होता है, तो 13 चौका 52 ये भी हो गए। ठीक है, तो देखो ये हो गया कुछ बेसिक नॉलेज। तो 3 ईंट के पत्ते निकालने के तरीके क्या होंगे? तो 13 को टोटल होता है ईंट के पत्ता, उसमें से 3 को निकाल रहे हैं तो 30C3। और एक हुकुम का पता निकालने का क्या तरीका हो? हुकुम भी तो 13 ही होता है, ईंट भी 13 होता है। तो हुकुम अर्थात 13C1, क्योंकि एक ही निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ R का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो 13 ईंट और 1 हुकुम पता निकालने के तरीके क्या होंगे? तो और है बीच में, तो बीच में क्या कर देंगे? गुना। तो 30C3 या 30C1 इन दोनों का क्या कर दिए? गुना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या बन गई? 13C3 या गुना 13C1।
अतः 3 ईंट और एक हुक्म के पत्ते निकालने की प्रायिकता जो हो जाएगी 13C3 गुना 13C1 बटा 52C4, क्योंकि 52C4 टोटल संभावनाएं हैं। आई बात समझ में? तो ये प्रश्न संख्या 2 हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे पास, जो कह रहा है एक पासे के 2 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है, 3 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 2 अंकित है और एक फलक पर संख्या 3 अंकित है। यदि पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या 3 और तीसरा सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नहीं। पहले सवाल को समझिए पढ़कर कि एक पासा के 2 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है और देखिए 3 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 2 अंकित है और एक फलक पर संख्या 3 अंकित है। ठीक है, और एक ही बार पासा को क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो पासे पर कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? 6, क्योंकि 1 से 6 तक ही ना अंकित होता है। टोटल तो 6 ही फलक होते हैं, तो 6 ही परिणाम आएंगे। अब सवाल एक है कि 2 अंक 3 फलकों पर अंकित है। जो 2 अंक है वह कितने फलकों पर अंकित है? 3 फलकों पर अंकित है। तो 2 प्राप्त करने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे। कितने तरीके? 3 तरीके। तो टोटल है 6 और तरीका है 3, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो होगा वो हो जाएगा कितना? 3/6, अर्थात 3 दूनी 6, अर्थात 1/2। ये समझ में आई? अब देखो दूसरा सवाल है 2 फलकों पर 1 है। तो सवाल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या 3। तो 2 फलकों पर 1 है, अर्थात 1 प्राप्त करने का जो तरीका है वो कितना है? 2 है और टोटल 6 है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2/6। और 3 एक फलक पर अंकित है, अर्थात 3 एक ही तरीका से मिल सकता है, अर्थात इसका कितना हो जाएगा? 1/6। तो P जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या 3 होगा, तो जब या रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और जब और रहता है तो क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो या है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2/6 जोड़ 1/6, तो ये कितना हो जाएगा? 3/6, अर्थात 1/2। यह नियम आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। जब आप और गेट और एंड गेट पढ़िएगा तो उसमें भी सेम ही कंसेप्ट होता है, गुना कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, जो क्लास 12th में पढ़ना है फिजिक्स में। अब देखो कह रहा है 6 फलकों में 3 केवल एक फलक पर हैं, ठीक है। अतः 3 प्राप्त न करने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे? 6 - 1 अर्थात 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नहीं का जो प्रायिकता हो जाएगा, 3 नहीं का प्रायिकता वो कितना हो जाएगा? 5/6। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है एक लॉटरी में कितना टिकट बेचा जाता है भाई साहब? आप यहाँ इसको पढ़िए, कितना लिखा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 टिकट बेचे गए जिनमें 10 समान इनाम दिए जाने हैं। कोई भी इनाम न मिलने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पे एक शब्द लगा दिया गया है न, मतलब नहीं मिलने की प्रायिकता क्या है? यदि आप 1 टिकट खरीदते हैं, यदि आप 2 टिकट खरीदते हैं, यदि आप 10 टिकट खरीदते हैं। और टोटल लॉटरी में कितना टिकट बेचा गया है? 10,000। और क्या दिया गया है कि जिनमें 10 समान इनाम दिया जाना है, ठीक है, इक्वल इनाम मिलेगा। तो देखो भाई, टिकटों की संख्या जिन पर इनाम नहीं है, टोटल तो 10,000 टिकट बेच दिया गया, इनाम तो किसी 10 ही को ना मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो टिकटों की संख्या जिन पर इनाम नहीं है, अर्थात 10 किसी को मिलेगा, अर्थात 9,990 टिकट ऐसे हैं जिन पर कोई इनाम नहीं है। और कुल टिकटों की संख्या कितनी है? 10,000। तो अगर 1 टिकट जिससे कोई इनाम नहीं मिलेगा, ऐसे कुल कितने तरीके होंगे? तो हमने 1 टिकट मान लो खरीदा, तो अगर इसी में से हमने खरीद लिया 9,990 C1, तो अर्थात इतना ही तरीका बनेंगे। तो इसका मतलब हो गया 9,990, जबकि कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 10,000 हैं। 1 टिकट के साथ इनाम न मिलने की जो प्रायिकता होगी यह होगी 9,990/10,000। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 999/1000। अब देखो, अब बिना इनाम वाले 9,990 में से 2 टिकट मिलने के कितने तरीके होंगे? 9,990 C2 और कुल 10,000 टिकट हैं, तो उनमें से 2 टिकट पाने का जो तरीका होगा वो कितना हो जाएगा? 10,000 C2। तो जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 2 टिकट एक साथ
इनाम न मिलने की जो प्रायिकता होगी तो 9990 C2 अपॉन 10,000 C2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि 10 टिकट, तो सेम वैसा ही लेंगे, इसमें 2 की जगह 10 पुट कर देंगे केवल बस, तो 9090 C10 हो जाएगा, क्योंकि 9090 जो टिकट है उस पर कोई इनाम नहीं है, तो 9090 C10, और 10,000 में से 10 टिकट पाने का जो तरीका होगा वह हो जाएगा 10,000 C10। अतः 10 टिकट एक साथ 10 टिकट के साथ इनाम ना मिलने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 9990 C10 बटा 10,000 C10। यहाँ तक समझ में आई। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 5 है, जो बोल रहा है 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग बनाए गए हैं। किसी किसी क्लास में जब ज़्यादा विद्यार्थी हो जाता है तो क्या होता है, सेक्शन वाइज बांट दिया जाता है, खंड वाइज, खंड ए, खंड बी, खंड सी, ऐसे। तो मान लो कि किसी क्लास में कितने हैं, 100 हैं, और उसमें 2 खंड बना दिया गया है। यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है लेकिन हम मानकर चल रहे हैं खंड बना दिया है। पहले खंड में 40 हैं और दूसरे में 60 हैं। यदि आप और आपका मित्र 100 विद्यार्थियों में है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आप दोनों एक ही वर्ग में हो, आप दोनों अलग अलग वर्ग में हो। अगर 100 को टोटल विद्यार्थी है, ठीक है, तो मान लो इसमें हम 2 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो एगो हम है, एगो हमारा और दोस्त है, जिगरी यार है, तो हम नहीं चाहेंगे क्या कि एक ही क्लास में रहें, ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर एक ही क्लास में रहेंगे तो शरारती भी ज़्यादा होगा, पढ़ाई भी ज़्यादा होगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हम दोनों एक ही क्लास में हों, क्योंकि क्लास का हो रहा है बंटवारा 2 सेक्शन में, एगो में जाएगा 40 विद्यार्थी, एगो में जाएगा 60 विद्यार्थी। अगर हम 40 वाला में हम दोनों जाएंगे तब ना हो पाएगा कि हम लोग एक ही क्लास में हो, या 60 वाले में हमने दोनों चले जाएं। अब कह रहा है कि आप उसकी भी प्रायिकता बताइए कि आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए कितना मज़ेदार सवाल है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया है कि मैं और मेरा दोस्त अर्थात मेरा मित्र दोनों 100 विद्यार्थियों में शामिल है, ठीक है, दोनों 100 विद्यार्थियों में हम लोग शामिल है। तो दिए गए 100 विद्यार्थियों में से जो हमने 2 हैं उसका जो चुनने का जो तरीका होगा वो होगा 100 C2। अब देखो कंडीशन नंबर 1 अर्थात सवाल का पाठ संख्या 1 है, यदि मैं और मेरा मित्र एक ही वर्ग में हैं या तो हम 40 विद्यार्थी वाले वर्ग में होंगे या 60 विद्यार्थी वाले वर्ग में होंगे, तभी तो एक साथ होंगे। मेरे और मेरे मित्र के एक ही वर्ग में होने की जो प्रायिकता होगी वह कितनी हो जाएगी कि या तो 40 C2 वाला में होंगे, या लगा हुआ है यहाँ पर एक शब्द, यहाँ पर या लगा है, तो या का अभी मतलब बताए हैं जोड़ होता है, तो जोड़ 60 गो वाला में हो सकते हैं, तो 60 गो वाला में से 2 को चुनेंगे तो 60 C2, या है तो जोड़। अब बाटा टोटल कितना विद्यार्थी, जो 100 विद्यार्थियों में 2 को चुनने की कितनी प्रायिकता है, 100 C2। तो इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 100 C2। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये बन जाएगा सवाल। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो ये सिंपल NCR फार्मूला पर तोड़ दिया गया है। तो इसके क्या फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल बटा n-r फैक्टोरियल और गुना r फैक्टोरियल। जब इस पर इसको तोड़ेंगे और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 17/33। ये प्रायिकता है कि हमनी दोनों मित्र एक ही क्लास में रहेंगे, ठीक है। और देखो अब कह रहा है बी नंबर में कि हम दोनों के अलग अलग वर्गों में होने की जो प्रायिकता होगी, तो एक में से घटा देंगे, एक साथ जो अभी रह रहे थे तो एक में से घटा देंगे तो उल्टा हो जाएगा सिचुएशन, अर्थात 16/33 हो जाएगा। एक में से 17/33 घटा दिए, 1 घटाओ 17/33, तो ये बन गया 33 घटाओ 17 अब बटा 33। 33 में से 17 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 16, और नीचे है 33, तो 16/33 ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इसी प्रश्नावली अर्थात विविध प्रश्नावली का ही प्रश्न संख्या 6 से 10। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और पर्यावरण का संरक्षण कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जय हिंद।